सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, रीजनिंग। एसएससी जीडी के रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। ये पूरे पेपर में पूछे गए 2021 और 22 और 23 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से छांट छांट के क्वेश्चन में लेके आया हूँ, क्योंकि पेपर बहुत सारे बनेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने का चांस बनता है। मेरे मित्र, अगर पहला क्वेश्चन के अगर हम जाए तो इसका कहना है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंध संख्या चुनिए। जैसे संबंधित संख्या कौन सी है आपको ये बताना है। आप कह सकते हो 5 से ये 25 लाया है तो 6 से क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। आपने किया है कि हम 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, या आप इसे ऐसा नहीं कहो ना 5 का स्क्वायर कर लो तो ही 25 है। बात तो एक ही है ना कि नहीं है। इसी प्रकार 6 अगर हमको दे रखा है तो 6 × मैं 6 करूंगा तो 36 होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36 ही होता है। दोनों ही हाँ तो 36 ही रहा है ना। तो हमारा यहां से अगर हम ऑप्शन पे जाए तो डी बिल्कुल सही होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े, इसका उत्तर दो आप। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। देखो, जिस टाइप के क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं वो तो हमें क्लियर कर ही लेने हैं, वहां से हमें एक नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर हम देखते हैं एफ एम आर और इसके बाद ई एल और क्यू दे रखा है। मैंने अगर देखा कि मैं एफ आता है 6 पर और ई आता है 5 पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ माइनस का 1 हुआ है, क्या आगे भी ऐसा हो रहा है? तो एम आता है 13 पर, एल आता है 12 पर, यहाँ पर भी देखा मैंने माइनस का 1 हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम आर देखें, आर आता है 18 पर और क्यू आता है 17 पर, तो भी -1। यानी इस सीरीज के अंदर हमने ये चीज़ पकड़ी है, हमने ये चीज़ नोटिस की है कि सभी में -1 हो रहा है। अगर इसमें -1 हो रहा है मेरे मित्र, तो हमें -1 करना है। पी कितने पर आता है बताओ 16 पर, क्यू आता है 17 पर, तो यहाँ तो प्लस का 1 हो गया, ये नहीं होगा। जे कितने पे आता है 26 पर, एक्स कितने पे आता है ये तो 24 पे आता है, ये भी नहीं होगा, ये कट गया। टी कितने पे आता है आप कहोगे 20 पर आता है। एस कितने पे आता है 19 पे आता है। चलो यहाँ पर -1 हो रहा है। फिर देख लो, मैं एस देखूँ यहाँ पर, तो एस मैंने देखा कि 19 पर आता है और यू 21 पे आ जाता है, यानी यहाँ पर प्लस के 2 हो गए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही है। आप इसे काट कर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका हमारे हिसाब से होना चाहिए कि हम किस टाइप से इस क्वेश्चन को करें। जैसे कि आकृति के आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं तीनों क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें देखना आप कैसे। देखो, प्रश्न आकृति हमें बतानी है। ये इस तरह की आकृति कहाँ पर बनी है इसके अंदर। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में जाऊँ तो ऐसा कहीं समथिंग भी कहीं नहीं मिल रहा है। सेकंड में चले जाओ, नहीं मिल रहा है। अब थर्ड में आ जाओ आप, तो थर्ड में भी आपको ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। पर फोर्थ में अगर मैं जाऊँ तो एक लकीर यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक, एक लकीर ऊपर जा रही है, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। ठीक है, अगर इस तरह से ये लकीर बन रही है तो मेरे मित्र आपका कौन सा हो सकता है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आकृति वाले क्वेश्चन को अच्छा से देख लेना है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। अब इसमें बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें से इनके अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हमें, शब्दकोश के हिसाब से हमें क्या करना, क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है या क्रम अनुसार लिखना हमें पड़ता है। ये आपसे पूछता है क्वेश्चन। जैसे इसमें हमने दिया है निम्नलिखित शब्द में शब्दकोशों में आने वाले क्रम में अनुसार लिखें। अब हम इसको क्रम के अनुसार लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले सभी में देखा आर 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 और आर। चलो आर को आप भूल जाओ, आर को आपको क्या करना है, भूल जाना है। इसके बाद देखो, इसमें ई है और यहाँ है, ई है ए है, यहाँ पर ई ए है, पर इन दोनों में ए पहले दिया हुआ है, तो हमारा फिक्स हो गया कि पहले या तो 4 आएगा और या 5 आएगा। मैं आगे गया तो यहाँ टी दिया हुआ है, यहाँ पर भी टी दिया हुआ है, पर यहाँ टी के बाद एच है जो कि 8 पे आता है और यहाँ टी के बाद आई है जो कि 9 पर आता है। अब तो आपको पता चल चुका होगा मेरे मित्र कि पहला कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो आपने कहा कि फर्स्ट में हमारा 4 हो जाएगा। अगर 4 होगा तो ये जाएगा और ये जाएगा, ठीक। अब आपके सामने फिर रहे ऑप्शन, इसके बाद आपको पता है 5 ही आएगा, ठीक। तो कोई बात नहीं, दोनों में 4-5 दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर आर ई ए
ए को आप काट दो। अब इसमें नोटिस किया अपने पास डी है जो कि 4 पे आता है, यहाँ पर आई है या एल है, एल दे रखा है तो 12 पे आता है, और यहाँ पर डी दे रखा है 4 पे आता है। तो पहले क्योंकि इस डी के बाद आगे संख्या नहीं है तो मैं मान सकता हूँ इसके आगे ए भी हो सकता है, इस हिसाब से अपना 1 पहले आएगा। ठीक, अब यहाँ इन दोनों में 1 दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो पहले 4 आता है, पहले 12 आता है, तो आप कह लो पहले 4 आएगा यानी 3 नंबर आएगा और बाद में 2 नंबर आएगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन आपको गलत कभी नहीं करने हैं, बढ़िया क्वेश्चन पेपर में बनते हैं यहाँ से। अगर हम इस पे चलें, देखो निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है। अब सीरीज का क्वेश्चन हमारे सामने आया है, जैसे दिया हुआ है 9, 13, 22, 38 और 63, और आगे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। अब आप कैसे करोगे सीरीज में? पहले आप ये देखो कि इनका अंतर पकड़ो, हमेशा क्वेश्चन का अंतर पकड़ना है आपको, क्योंकि वो अंतर इसकी जड़ होती है, और जड़ अगर हमने पकड़ ली तो क्वेश्चन अपना क्लियर है। 4 का अंतर, अगर आपने कहा कि 22 में से 13 गया तो 9, देखो 8 में से 2 गए तो 6, 2 में से गए थे 16, ठीक है। और यहाँ पर ले लो 13 में से 8 गए 5, और 4 में से 6, 5 में से 3 गए तो 2। तो यह आप देख चुके हो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो आगे मैं किसका स्क्वायर लिखूं? मैं 6 का स्क्वायर लिख दूं, कितना होता है 36। अगर 6 का स्क्वायर 36 होता है तो मेरे को क्या करना है, इसमें 36 को जोड़ना है, ठीक है। 36 प्लस मेरे को 63 कर देना है। तो 6 और 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो पीछे 9 चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 99 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस पे आओ तो आपको क्या है, देखो पहले देखिए ये कागज आकृति है, पहले पूरा कागज था, इसको ऐसे फोल्ड किया गया और इसके बाद अब इसे ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर एक बिंदु काट दिया गया। मेरे मित्र, अगर यहाँ पर बिंदु काटा गया है तो आपको पता है इस कागज आकृति में आपको कुछ नहीं करना है। देखो अगर यहाँ बिंदु है तो यहाँ पर भी बिंदु आएगा, खोलेंगे वापस, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। अगर ऐसे 4 बिंदु आते हैं, 1 मिनट बिंदु अलग बिन के आपको देखेगा, एक बिंदु जहाँ कहाँ रहे हैं, देखो आप, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। ऐसे अगर 4 बिंदु बनेंगे तो 3 वाला तो कोई राम बनता ही नहीं है, ये 2 यहाँ से आएंगे नहीं और 1 तो रहेगा नहीं। अगर इस टाइप से अगर आप ऑप्शन काटते हो तो बताओ आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बस करने का जज्बा होना चाहिए, थोड़ा बहुत सोचना है कि क्वेश्चन को हमें करना है। अगर करना है तो डी बिल्कुल सही करना है। ठीक, अब आगे आ जाओ, इसका उत्तर दो। यदि इसने देखो इसमें एक चीज दे रखी है माइनस, ये आपको पकड़ना है, माइनस मत भूलना। यहाँ पर माइनस नहीं है, वापस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, ये चीज आप पकड़ लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो। अब देखो आप कैसे करोगे, इसने कहा है -3% 1 दे रखा है, यानी अगर मैं इंटू करूँ इन दोनों को, अगर मेरे हिसाब से मैंने इंटू लगाया 3 आया। फिर यहाँ देखो सिंपल 3 दे रखा है, और मैं अगर बीच में इंटू कर दूं तो देखो 3 × 6 करूंगा तो 18 होगा। पर देखो इसके आगे माइनस था तो ये क्लियर है या कोई माइनस नहीं है, और इनके आगे माइनस नहीं है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया इसने, तो ये 18 माइनस के हो गए। ये बात आपने नोटिस की मेरी कि नहीं की? ठीक है। अब देखो इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं है, पर इसने क्या किया है 7 × 4 करके इसने 28 लिखा है, पर 4 के आगे 7 के आगे क्या है, एक माइनस का चिन्ह आ रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है मेरे मित्र? तो अब आगे देखो, आप देखो -2, ठीक है, हम यहाँ पर क्या इंटू कर देंगे तो आप देख लो कितना हो गया 18। अब 18 किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, प्लस के आएंगे। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर माइनस दे रखा तो ये प्लस के हो गए, बाकी यहाँ अगर प्लस के हैं तो यहाँ माइनस लगाए, या प्लस के तो माइनस, यहाँ पर माइनस के दे रखे हैं तो हम प्लस के कर देंगे, तो 2 × 9 यानी 18 हो जाएगा, जो कि आपका क्या है मेरे मित्र प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। समझे मेरी बात को? मेरी बात को समझ रहे हैं आप? चलो ठीक है। अब इस पे आओ आप, इस टाइप का भी 1 से 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे,
तो ऐसे 2 क्वेश्चन हम कैसे करें बताओ? बताओ ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? जैसे TAP, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है ना, तो आप पकड़ो यहाँ पर T से W पे जाओगे, W से आप J पे जाओगे, J से आप F पे जाओगे। तो मैंने कहा 20 से 3 23, ठीक है। फिर 23 से 3 26, 3 प्लस 26 से अगर मैं 3 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा? C आ जाएगा, ठीक है। और C जो 3 प्लस करूँगा तो 6 पे यानी 3 आ जाएगा, यानी सब में प्लस के 3 चल रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरा फर्स्ट अक्षर C आ रहा है। क्या आपका भी फर्स्ट C आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल हमारा C आ रहा है, तो इसका क्यों हमारा कोई लेना? अब 2 ऑप्शन में अपने C है, पर 2 कट गए। 2 में हमारे पास C है, पर 2 ऑप्शन अपने क्या है? अलविदा कह चुके हैं। अब आगे जाओ। मैंने कहा A से D पे आऊँगा, 1 से 4 पे आऊँगा तो प्लस के 3, 4 से 7 पे जाऊँगा प्लस के 3, 7 से वापस 10 पे जाऊँगा तो क्या आएगा? देखो एक तो C आ चुका है, 7 प्लस 3 करूँगा 10, 10 पे क्या आता है आपको पता है? J आता है। अगर J आता है 10 और 10 प्लस 3 13 करूँगा तो M आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में J आएगा, तो इसमें तो I दिया हुआ यानी नो, ये गया। ऑप्शन नंबर C अपना बिल्कुल सही है। बात समझ में आई आपको? मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी सभी को। अब इसका उत्तर बताओ आप, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? देखो इसमें कुछ नहीं है, सबसे बेहतर सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ संख्या समान दी हुई है, कुछ नहीं करना है। आपको देखना है कि मैंने अगर यहाँ से देखा, मैंने यहाँ से अगर नोटिस किया कि देखो इस सीरीज में यहाँ से ले लूँ मैं तो -3 और -3, यानी अगर एक को छोड़ के एक के लूँ तो -3 3 चल रहा है, ठीक है। तो मैं 40 में 3 जाऊँगा तो कितना? 37 आ जाएगा। देखो यहाँ से 45 पे -3 करोगे 42, फिर पहले -3 करोगे तो फिर 39। बताओ आपको क्या इसमें आपको किसी को डाउट है? नहीं है तो मेरे को बताओ। मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेरी बात आप समझ तो रहे होगे मेरे हिसाब से। चलो अब इसका उत्तर दो आप। इसमें क्या है? 3 तो एक समान है मेरे मित्र, 3 तो एक समान है कोई से भी, और एक इसमें अलग है। हमें इसमें भिन्न पहचानना है। अब ऐसे क्वेश्चन आप कहते हो सर या तो यहाँ ऊपर भी वो संख्या दी जाती है फिर उसमें से पहचानते हैं, वो नहीं। क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है मेरे मित्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2023 में जो जनवरी फरवरी में पेपर हुआ उसमें बना हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। आप बताओ इस सर इससे कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पर एक छोटी चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर मैं अगर प्लस के 2 कर रहा हूँ और यहाँ पर भी अगर मैं प्लस के 2 कर देता हूँ तो ठीक है, पर यहाँ पर भी देखो प्लस के 2 हो रहे। कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है। प्लस के 2 हो गए, यहाँ पर भी देखो प्लस के 2 और प्लस के 2, पर यहाँ देखो प्लस के 2 और यहाँ प्लस के 4 हो रहे। बताओ आपने ऐसे ही पकड़ लिया इसको। अब इस क्वेश्चन को आप बाहर से देखकर घबरा रहे हो, किसी को बई याद आ रही है, किसी को नानी याद आ रही है, जो कि इसमें कुछ है ही नहीं, जो कि मेरी बात मानो इसमें कुछ है ही नहीं, फिर भी आप इतना सोच रहे हो। तो सोचना नहीं है, क्वेश्चन को करना है। अब इसको देखो, इसको कैसे करोगे? देखो जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब, आपको दर्पण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी आपको आना जरूरी है। बताओ इसमें कैसे होगा दर्पण? अब देखो आपको एक दर्पण से उल्टा बनाना है, ये आपको दिया हुआ है दर्पण, ये ऐसा नहीं लग रहा है जो आप उल्टा बना दोगे। अब इसको उल्टा बनाना है तो मेरे मित्र पहले आपको जैसे कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बीच में एक लकीर जैसी की जैसी आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इस साइड में रंग है तो इस साइड में आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो आप, या रंग भर दो ब्लैक। मैं आपको बता देता हूँ ना, जिससे आप किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर ब्लैक रंग हो गया, इस साइड में व्हाइट रंग ही है। अब देखो आप, ठीक, यहाँ पर गोला है तो गोला इस साइड में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ 4 भाग कर दो, इसके 4 भाग आपने कर दिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे जल्दी बताओ? ये कलर यहाँ पर है तो ये कलर यहाँ पे चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कलर यहाँ पे चला गया। अगर यहाँ पर उल्टा बना तो यहाँ तो कोई उल्टा है ही नहीं ना, समझे मेरी बात? बताओ ऑप्शन 2 3 तो आप ऐसे ही काट दिए। अब देखो आप ऑप्शन आपने ए काट दिया, सी काट दिया और डी काट दिया। बताओ यहाँ पर किसी को कोई डाउट रहा हो? नहीं होगा ना मेरे मित्र, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के टॉप 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, जरूर बताना इस 15 में कितने आपके सही हुए। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिए,
तो आपको समझ में आई होगी कि कम समय में कैसे आप तैयारी कर सकते हो। चलो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करके जाना। ठीक है, मिलते हैं कल की और टॉप क्लास के साथ। मेरी तरफ से जय हिंद जय